जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। थोड़ा मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए आज हम पढ़ते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा भारत है वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है, उसका उदाहरण है। इस नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण। मतलब यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ एक रूपता बना के रह रहे हैं। इसी कारण हमारे भारत को राष्ट्रीय एकीकरण का उदाहरण माना जाता है। अभी सभी यहाँ पर हमारे भारत में यहाँ पर सभी की भावनाओं की कद्र की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों का मान सम्मान किया जाता है और किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं और सभी अपना अपना देश को बढ़ाने में सभी अपना योगदान दे रहे हैं और देश हमारा प्रगति कर रहा है। यही है राष्ट्रीय एकीकरण। इसको कुछ मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग एग्जाम में के पर्पज से लिख सके। राष्ट्रीय एकता की भावना को बनाने एवं मजबूत करने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकीकरण कहा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता की भावना को बनाने एवं मजबूत करने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण है क्या? तो राष्ट्रीय एकीकरण वो है विभिन्न संस्कृतियों का संरक्षण। यहाँ भारत में सभी संस्कृतियों का संरक्षण किया जाता है। चाहे कोई भी कला हो, कोई भी बोली हो, कोई भी भाषा हो, कोई सभी संस्कृतियों का संरक्षण किया जाता है और शांति एवं सद्भाव का रखरखाव ही राष्ट्रीयकरण है ना। हमारे देश को विकसित करने के लिए हमें शांति और सद्भाव का रखना बहुत जरूरी है। राष्ट्र का विकास और राष्ट्रीय एकीकरण हम क्यों कर रहे हैं? जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो, संस्कृति का विकास और धार्मिक विकास। ठीक है, क्योंकि हमारा राष्ट्र ही एक ऐसा है जहाँ सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं और सब हमारे देश के विकास में सहायता कर रहे हैं। धार्मिक विकास, फिर कानून व्यवस्था। यदि हम एकीकरण से नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हम अपने एक अच्छे कानून को डेवलप जो हमारा देश है उसको विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान है हमारे कानून व्यवस्था का। यदि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकीकरण है तो हम अपने कानून की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। मान, स्वाभिमान और कल्याण एवं लोगों की भलाई। ठीक है, यही सब है राष्ट्रीय एकीकरण। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा डालने वाले फैक्टर क्या है, कारक क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा डालने वाले कारक। तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करते हैं? तो जातिवाद एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को इफेक्ट करता है। और सांप्रदायिकता, भाषाई कट्टरता। उसमें फिर यदि आप भाषाई कट्टरता पे आते हैं, जातिवाद पे आते हैं तो फिर राष्ट्रीय एकीकरण को हम प्रभावित कर देते हैं। फिर हमारे अंदर राष्ट्रीय एकीकरण का नहीं रहता, मतलब राष्ट्रीय एकता की भावना फिर हमारे अंदर नहीं रह पाती। अनैतिकता और भेदभाव, अशिक्षा, ये सब
राष्ट्रीय एकीकरण को बाधा डालने वाले कारक। आपके चाहे सर्टिफिकेट ए हो या बी हो या सी हो, इनमें से आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो नाम दे देगा, उसमें से आपको क्या करना है, चूज करना है, तो भी आपको पढ़ना है ना। तो ये आपको आना जरूरी है। आप इसे ध्यान से सुने कि राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषाई कट्टरता और अनैतिकता, अशिक्षा, ये सब क्या है, आपके राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में, यदि आप एनसीसी कैडेट हैं, आप कभी भी किसी भी सर्विस में यदि आप जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, एनसीसी कैडेट का राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान। ये आपसे ओरली या आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, या जनरली कोई भी पर्सन कभी भी आपसे पूछ सकता है। कोई पर्सन नहीं भी पूछता है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि एज ए एनसीसी कैडेट तो हमारा ड्यूटी क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण में हमारे ड्यूटी क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा रोल क्या है। तो क्या रोल होता है एक एनसीसी कैडेट का, सामाजिक सेवा गतिविधियां। ठीक है, आप एनसीसी कैडेट हैं तो सामाजिक सेवा गतिविधियां आप कर सकते हैं हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। और क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट बी और सी के कैडेट हैं जो वो रक्तदान कर सकते हैं, और बहुत सारी जैसे दहेज प्रथा के विरुद्ध और जो भ्रूण हत्या हो रही है उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, और बहुत से जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, है ना, उसका भेदभाव हो रहा है, तो उसके प्रति आप जागरूकता अभियान, या अशिक्षा है उसके प्रति आप जागरूकता अभियान निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। और बहुत बड़ा योगदान होता है आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का। आपदा प्रबंधन में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप जाके उधर देख सकते हैं मेरे लिंक पे। तो आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें आप फर्स्ट एडर के रूप में काम कर सकते हैं, आप राहत का कार्य उसमें करा सकते हैं। आप आपदा प्रबंधन में इस तरह के काम कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो में आपदा प्रबंधन में जाके देख सकते हैं। सभी धार्मिक संस्थानों का देखिए, यदि हम एनसीसी कैडेट हैं आप, तो आपका कर्तव्य होता है आप सभी धर्मों का सम्मान करें। इस तरह जब आप करना सीखेंगे, यदि आप एनसीसी कैडेट नहीं भी हैं तो भी आपका नेशनल इंटीग्रेशन में आपका योगदान जरूरी है, जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा राष्ट्रीय एकीकरण का, ये देख लिया हमने परिभाषा। इसके बाद क्या है राष्ट्रीय एकीकरण, इसके बाद उसको प्रभावित करने वाले कारक, और एनसीसी कैडेट के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण में आपका योगदान। तो इससे कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप एक दो बार वीडियो मेरा देख लें, मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देख लें, ताकि आप से क्वेश्चन पेपर बन सके। जय हिंद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।